जो लोग घुटने पकड़ के चल रहे हैं, घुटने टूटे हुए, घुटने बदलने का रिवाज हो गया, घुटने मतलब जरा सा डॉक्टर के पास जाओ जी घुटने बदल दो, ये क्या होड़ लगी हुई है? कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ है। पंचम हल्दी ले लो मैडम, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लाखों लोगों को खिला दी, लाखों लोगों को। काला गोंद का कैप्सूल बनाया, उसके अंदर जटामांसी डाली। काला गोंद और जटामांसी का मिश्रण है, कोई बड़ी बात नहीं है, दूर नहीं जाना, घर में रहना है। और उसके साथ पंचम हल्दी दे दी कि भाई ये कैप्सूल खा लो, पंचम हल्दी को दूध में मिलाओ, वो दूध साथ में पी लो। अब मैडम क्या बात है पंचम हल्दी की, उसका फार्मूला शेयर करते हैं। जिसको भी ये प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, घुटने बदलने को अगर डॉक्टर ने बोल दिया, 6 महीने तक ये काम कर लेना। और आप ये कहोगे कि गोयल साहब है कहाँ, मिलना है हमने। मतलब मिलने के लिए मैडम लोग लाइन में लगे रहते हैं। क्यों? जिसको समझ आ गई बात, जिसको नहीं समझ आई कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। तो गोयल साहब भी आपके लिए ऐसे ही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंचम हल्दी, जिसके अंदर सबसे पहले आती है काली हल्दी, फिर आती है उसके अंदर पीली हल्दी जो अपनी रसोई घर में आप हमेशा यूज़ करते हैं, फिर आती है अम्बा हल्दी, फिर आती है उसके अंदर दारू हल्दी, फिर आती है उसके अंदर 5वीं जंगली हल्दी। मैडम जो काली हल्दी है वो जैसे पीली हल्दी की गांठ होती है वैसी उसकी होती है, उसको काटो उसमें से काला निकलेगा। जो पीली है वो तो पीली है ही है। लेकिन जो दारू हल्दी है वो एक लक्कड़ होती है, जैसे नॉर्मल पेड़ की लकड़। अम्बा हल्दी भी एक लकड़ी होती है। लेकिन जो जंगली हल्दी है वो उसकी देन है सीधी, उसको कोई बीज नहीं सकता। उसका कोई बीज है कि नहीं है हमें नहीं पता, वो जंगलों में मिलती है, जंगली हल्दी है, उसको हम जंगली हल्दी बोलते होते हैं। तो वो जो हल्दी है ना जी 5 नंबर वाली, उसको जब हमने मिश्रित किया तो ऐसा फार्मूला समझ में आया। अभी आप गूगल पे लिखो पंचम हल्दी, सबके टॉप पे आती है। विदेश में, देश में, कहीं भी लिखो। सुभाष गोयल ने ये चीज़ देने में अपने आप को सोचा कि भगवान ने मेरे से कोई काम करवाना था, करवा दिया। आप भी करो, इसको घर पे बनाओ। 5 हल्दियाँ हैं, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और ये पीली हल्दी, साथ में जंगली हल्दी। ये पंसारी से मिल जाती हैं, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा चीज़ बता दी जो ना मिले। ये 5 चीज़ें पंसारी को जाके बोलो, पंसारी जी को नमस्कार बोलो, उनकी इज्जत करो। क्योंकि पंसारी जो होते हैं इज्जत और प्यार के भूखे होते हैं, वैद्य भी इज्जत और प्यार के भूखे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इज्जत से बात करोगे वो अच्छे तरीके से आपको बना के भी देंगे और बताएंगे भी। साथ में शेयर करना कि गोयल साहब ने बताया जी वही हल्दी चाहिए, वो कहेंगे हमें पता है, हम देंगे। क्योंकि आज देश के जितने पंसारी हैं सबको मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मेरे बताए हुए फार्मूले लोगों को सही से बना के दे रहे हैं। और उसमें ये 5 चीज़ें आपको पंसारी जी से मिलेंगी। घर पे लाके थोड़ा कूट पीट के मिक्सी में डालो, पाउडर बना लो। 2 चुटकी हल्दी मैडम दूध में मिलानी है। अब देखो 2 चुटकी हल्दी की कितनी पावर है। 2 चुटकियां हल्दी की दूध में ऐसे घोल लेनी है, ऊपर से गर्म करके दूध उसमें घोल दो। कई लोग कहते हैं मुझे कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मैं दूध नहीं पीता, मेरा डॉक्टर साहब ने दूध बंद कर दिया। कोई बात नहीं, हल्दी डाल के पी के देख लो, वही डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब तेरा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ तक इसके फ़ायदे होते हैं। और जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, तब बोली है मैंने ये बातें जब 3-4 लोगों ने खा लिया और मेरे को थैंक यू भेज दिया, तब आपको बताने जा रहे हैं। तो ये डाल के ना जी पीना है। इसके साथ एक काले गोंद का कैप्सूल खाना है। काला गोंद जिस पे वैद्यवान लिखा हो वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं। लेकिन घर पे अगर बनाओगे तो काला गोंद मैं बता देता हूँ 80-90 हज़ार रुपये का पर केजी होता है। वो ऐसे ना ले लेना कि काला गोंद किसी ने दे दिया 200-300 का, मत ऐसे चक्करों में पड़ना। सबसे महंगा काला गोंद जो होता है वो आपने यूज़ करना है। और उसके अंदर जटामांसी आपने यूज़ करना है। जैसे आधा किलो तो बहुत हो जाएगा, पूरा मोटरसाइकिल बिक जाएगा अपना। आपने लेना है 50 ग्राम काला गोंद, उसके अंदर 50 ग्राम आपने डालनी है जटामांसी। जैसे हमारे बाल होते हैं इस तरह की एक जड़ी बूटी होती है, उसका नाम ही जटामांसी रखा हुआ है। तो वो जो है उसको मिक्स करके आप पाउडर बना के थोड़ा सा वो कैप्सूल के रूप में आप चम्मच से ले लिया करो। जब तक मेरे पास पहुंचोगे तब तक बहुत समय होता है। घर पे लाओ, बनाओ, क्योंकि हर शहर कस्बे में एक पंसारी जरूर होता है आपको सामान देने के लिए, काफ़ी है। इससे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे मैडम आप कभी किसी को दे के देखना, आप जिंदगी में कहोगे कि मैंने अगर कुछ कमाया है
तो ये थैंक यू कमाया असली वाला। जिसके घुटने में दर्द होता है ना, जब उसको डॉक्टर बोल देता है आज ही ऑपरेशन कराओ, आपका तो ऑपरेशन होगा, उसी के दिल पे हाथ रख के देखो उसकी आत्मा को कितनी चोट लगती है उस समय। जब हम उसको कहते हैं ये 2 चीज़ें तू खा ले, इसके साथ तेरा 100 रुपये का रोज़ का खर्चा नहीं है, तू कर ले, तो बंदा कहता है थैंक यू गोयल साहब। मैं फिर उसको बोलता होता हूँ थैंक यू लेंगे, अभी 3 महीने रुक, इसको कर। फिर जब 3 महीने के बाद वो आता है छड़ी छोड़ के, अपना वो बॉकर सा छोड़ के चल के आता है, तो लगता है कि गोयल साहब आपका जीवन में आना सफल हो गया। और वो आके कहता है कि गोयल साहब थैंक यू, आपने मुझे ठीक कर दिया, मेरे घुटनों की ग्रीस बना दिया आपने। मैं फिर उसको बोलता हूँ मैंने नहीं बनाई, ग्रीस तो अंदर ही थी। मैडम देखो अब घुटने में कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, कहा जाता है ना, आप भी बहुत बार सुनते होंगे कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, ये घुटने का जॉइंट है मान लो ऐसे करके, ठीक है, अब इतना खुला दिख रहा है एक्सरे में, तो वो तो जितना उसके अंदर फ्लूइड है उतना दिख रहा है ना। अगर ये ऐसे जुड़ गया फिर समझो खत्म हो गया प्रॉब्लम, फिर तो मामला ही खत्म हो गया, फिर तो ऑपरेशन ही होगा, ना गोयल कुछ करे ना कोई और कुछ करे। लेकिन जो फ्लूइड है, ये ग्रीस जो है, ये साइनोवल फ्लूइड है, पंगा सारा फ्लूइड का है। ये कम हो जाता है, मात्रा इसकी कम होती है और जम जाता है मैडम साइडों पे। अब आप कभी किसी का एक्सरे देखना पकड़ के, यहाँ पे एक वाइट लेयर बना होता है, बीच में खाली सा होता है, वो जो लेयर जमा हुआ होता है। अब हम जो देते हैं काला गूंद कैप्सूल, पंचम हल्दी, उसके साथ एक काले गूंद से बना हुआ तेल भी है, वो भी दे देते हैं कभी कभी। तो जब उसको हम कहते हैं ऐसे मलो घुटने पे, और जोर से नीचे भी मलो, घुटने के नीचे वाले पोर्शन पे ऐसे ऐसे मल दो, तो मलने से क्या होता है मैडम, वो अंदर जो फ्लूइड जमा हुआ होता है उसमें लचक आती है। पेशेंट को हम कहते हैं धीरे धीरे ऐसे पवन मुक्त आसन के रूप में आप टांगों को हिलाया करो। पवन मुक्त आसन आप गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारे बाबा लोग उसको करते हुए मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। शिल्पा शेट्टी भी करके दिखाती है वो वाला पवन मुक्त आसन करना, आप देखना बिपाशा बासु ने भी किया, क्योंकि ये लोग भी करते हैं। तो वो जो आसन है पवन मुक्त आसन, जब आप करोगे तो ऐसे ऐसे करके आपकी टांगें खुलेंगी और आपको 6 महीने के अंदर लगेगा कि यार गोयल कहाँ है, उसका थैंक यू बोल के आना है। तो कमेंट में ही डाल दिया करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ। जी। अच्छा, गुड थिंग इज गोयल जी कि आप जो बातें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमसे लो। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि ये सारी चीज़ें सुलभ हैं। जो आप रेमेडीज बता रहे हैं वो हर किसी के घर में, या अगर नहीं है तो पंसारी की दुकान से वो ले सकता है। मतलब गोयल जी आपको ये नहीं कह रहे हैं कि जी हमारे बिना काम नहीं चलेगा, और इसी से आप ये समझ सकते हैं कि ये बातें कितनी जेन्युइन है अगर आप इनका टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि गोयल जी तो कह रहे हैं कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, वो तो दावे के साथ कह रहे हैं। तो आप भी अगर इसको आजमा रहे हैं तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।